Hello बच्चों, let us read the question first. The question says let f be a function defined from q to q and fx equals to 3x minus 4. Show that f is invertible and find f inverse. तो बच्चों सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए इसके की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होगा क्या, आपको इन्वर्टेबल फंक्शन का वेरीफाई करना है। तो आप ये इन्वर्टेबल फंक्शन का वेरीफाई कैसे करते हैं? देखिए एक फंक्शन जो कि 1 होता है, ठीक है, और एक फंक्शन जो कि ऑन टू होता है उसको इन्वर्टेबल फंक्शन बोलते हैं। बेसिकली इन्वर्टेबल का मतलब है कि हम उसका एफ इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। और 1 का मतलब होता है कि डोमेन के एक एलिमेंट का रिलेशन को डोमेन के एक एलिमेंट के साथ ही होगा। और ऑन टू का मतलब होता है कि जो को डोमेन है उसके अंदर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज डोमेन में ना हो, उसको अपने बोलते हैं ऑन टू, ठीक है। और ये जो क्यू दिया हुआ है, दिस क्यू स्टैंड्स फॉर द रेशनल नंबर। ये क्यू का मतलब क्या है? रेशनल नंबर, यानी कि हमें एक्स और वाई की जो भी वैल्यूज लेनी है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से लेनी है? रेशनल नंबर में से लेनी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो फंक्शन है वो दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 4 और एफ जो है वो क्यू से क्यू में डिफाइन है। तो सबसे पहले मैं 1 को वेरीफाई करता हूँ। वैसे तो ये लीनियर फंक्शन है तो 1 होगा डेफिनेटली। तो वेरीफाई इसको इस तरह से करेंगे, फॉर ऑल x1 एंड x2 मैंने दो एलिमेंट लिए जो कि बिलोंग करते हैं क्यू में, और ये इस तरह के एलिमेंट हैं कि दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अब आप देखो कि मुझे ये 3x1 मतलब 3x माइनस 4 चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3x1 इज नॉट इक्वल टू 3x2। ऑब्वियसली अगर दो एलिमेंट इक्वल नहीं है तो उनको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी इक्वल नहीं आएंगे, और अनइक्वल एलिमेंट में से अगर मैं 4 माइनस कर दूं तो जो भी आया वो भी इक्वल नहीं होगा। तो ये बन गया आपका fx1 इज नॉट इक्वल टू, ये बन गया आपका fx2। यानी कि हमारे पास अलग अलग एलिमेंट थे और इनकी जो इमेजेस हैं वो भी अलग अलग आ रही हैं। दैट्स व्हाई वी से द फंक्शन इज 1 इसका मतलब फंक्शन क्या होगा? 1 होगा। अब अगर मैं सेम इसी तरह से ऑन टू के लिए वेरीफाई करना चाहता हूँ तो ऑन टू में मैं क्या करूँगा, गिवन फंक्शन को y के इक्वल एज्यूम किया, 3x माइनस 4 आया। अब यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3x इक्वल टू वाई प्लस 4, ठीक है, 3x इक्वल टू वाई प्लस 4। और अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो आ जाएगी मेरे पास y प्लस 4 डिवाइड बाई 3। अब मुझे पता है कि रेशनल नंबर से रेशनल नंबर की बात हो रही है। कहने का मतलब मुझे इस y की वैल्यू किस में से लेनी है? रेशनल नंबर q में से। तो डेफिनेटली अगर मैं रेशनल नंबर यहाँ पुट करूँगा, रेशनल में रेशनल नंबर ऐड करूंगा और पूरे में रेशनल नंबर का डिवाइड दूंगा, तो जो भी नंबर आएगा वो रेशनल आएगा। यानी कि अगर मैं y की वैल्यू q में से लेता हूँ तो डेफिनेटली x भी किस में होगा? q में होगा। तो अपने बोलेंगे कि क्या फंक्शन वुड बी ऑन टू, ठीक है, फंक्शन इज ऑन टू, तो मतलब फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। अच्छा, ये 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये इन्वर्टेबल है, और इन्वर्टेबल है तो हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या करोगे, ये वाला जो x है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय f इनवर्स x, मतलब f इनवर्स y, ठीक है, इक्वल टू कितना? y प्लस 4 डिवाइड बाय 3। और अगर आप y को x से रिप्लेस कर दोगे तो आपके पास फंक्शन बन जाएगा f इनवर्स x इक्वल टू x प्लस 4 डिवाइड बाय 3, और ये ही आपका इनवर्स फंक्शन होगा जो हम क्वेश्चन में फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। Hope you understood it well. Best of luck.